Good morning, students. Welcome back. So, in last class we have discussed so many things about heat. Heat के बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी. हमने ये भी देखा कि हीट कैसे जनरेट होती है. हमने ये भी देखा कि हीट को मेज़र करने के लिए कौन कौन से यूनिट्स हैं. उस यूनिट्स में हमने देखा कि डिग्री सेल्सियस भी है, केल्विन भी है और फ़ारेनहाइट भी है. उसी से रिलेटेड कुछ मैंने होमवर्क दिया था, वर्कशीट दी थी. कुछ एक दो बच्चे का होमवर्क आया है, बाकी का नहीं आया है. सभी को मैं इंसिस्ट करता हूँ कि आप सभी ऑन टाइम 6 बजे से पहले होमवर्क भेजो उसी दिन. अदरवाइज जब भी आप स्कूल आओगे तो कॉन्सिक्वेंसेस होगा. और अगर आप रेगुलर होमवर्क नहीं करोगे तो एक साथ बर्डन बढ़ जाएगा. एक साथ उतना ज़्यादा होमवर्क करना पड़ेगा. और जब भी एक साथ इतना ज़्यादा होमवर्क करना पड़ता है तो आप क्या करते हो, आप सिर्फ उसको लिख देते हो, याद नहीं करते, मेमोराइज नहीं करते, लर्न नहीं करते. तो ये गलत चीज़ हो जाएगी. तो होमवर्क जो है वो आपको डेली ही करना चाहिए, जिससे आपको वो होमवर्क कम भी लगे, आप उसे लर्न भी कर पाओ. उसके बाद आपको एक साथ आ जाएगा तो बहुत लोड पड़ेगा. ठीक है. सभी अपना होमवर्क भेज दीजिए. अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, सर ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा. हालांकि लास्ट वर्कशीट के प्रॉब्लम मुश्किल थे, फिर भी 2 लोगों ने उसको सॉल्व किया है. ठीक है. मुश्किल तो नहीं है, 7th स्टैंडर्ड में ये आप कर सकते हो. बट फिर भी नहीं आ रहा है तो आई एम देयर, आई कैन हेल्प यू विद द प्रॉब्लम्स. बट स्टिल यू हैव टू ट्राई. ऐसे ही नहीं कि कोशिश नहीं की और आपने बोल दिया कि सर अभी नहीं आ रहा. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो आपको करना तो पड़ेगा, चाहे भले ही गलत जवाब आए. गलती से मत करो. गलत करोगे तो ही सही चीज़ का वैल्यू बढ़ेगा. ओके. हमने लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ें देख ली थी. हीट कैसे जनरेट होती है, कॉन्सेप्ट क्या है हीट का. उसके साथ साथ हमने एक्टिविटी भी की थी गर्म पानी और ठंडे पानी वाली. उसके बाद वी हैव वेंट फॉर टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है उसकी डेफिनेशन की भी हमने बात की थी. उसके बाद वी वेंट फॉर ए यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, कि कौन कौन से यूनिट्स हैं, उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है. तो यहाँ पे देखो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन के लिए है, और फ़ारेनहाइट के लिए है डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32. तो ये इतनी चीज़ें हमने की थी. और मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर से हमने बाकी रखा था. मुझे लगा शायद बहुत सारे लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं होगी, तो मैंने ये तरीका अपनाया है कि आपको स्क्रीन में ही टेक्स्ट बुक दिख जाएगी, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा. सो नाउ मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर को नापा किस तरीके से जाता है. टेम्परेचर इज मेजर्ड विथ अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. तो कोई भी टेम्परेचर हो उसको नापने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम थर्मोमीटर बोलते हैं. अभी ये थर्मोमीटर है ना, वो भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं. वो सारे टाइप्स को हम बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करेंगे. इट हैज़ 2 बेसिक कंपोनेंट्स. आप कोई भी थर्मोमीटर ले लो मेडिकल से या कहीं पे से भी, उसके मेनली 2 कंपोनेंट होंगे, 2 चीज़ें उसकी मेन होंगी. कौन कौन सी चीज़ें. और टेम्परेचर सेंसर, जहाँ से टेम्परेचर को हम नाप सकते हैं, मतलब उस हिस्से को हम टच करेंगे तो वो टेम्परेचर को मेज़र करेगा, तो उसको हम बोलते हैं सेंसर. सेंसेस जैसे होती है ना, हमारे बॉडी की 5 सेंसेस होती हैं. टच किया, टेस्ट किया, ये सारी सेंसेस है. तो उसी तरीके से थर्मोमीटर को टेम्परेचर को सेंस करने के लिए सेंसर पार्ट होता है, जिसको हम बॉडी पे या कहीं पे भी टच करके टेम्परेचर को मेजर करते हैं. एंड अ स्केल दैट रीड्स द टेम्परेचर. तो पहला तो हो गया हमारा सेंसर, और दूसरा हो गया हमारा स्केल. जैसे आपकी स्केल होती है ना, जिसपे आप नापते हो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, उसी तरीके से थर्मोमीटर में भी स्केल होता है जो नापता है 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस. और कुछ थर्मोमीटर होते हैं वो फ़ारेनहाइट वाले भी होते हैं, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, वैसे करके. उसी तरीके से केल्विन में भी थर्मोमीटर आते हैं, बट केल्विन के जो थर्मोमीटर होते हैं वो अलग यूज़ के लिए होते हैं. तो ज़्यादातर आपको दुकानों पे 2 ही टाइप के थर्मोमीटर मिलेंगे, जिसमें 2 यूनिट लिखे होंगे, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. ठीक है.
तो दो कंपोनेंट कौन से हो गए, सेंसर एंड स्केल। स्केल क्या काम करता है, नापता है कि टेम्परेचर कितना है, कितना डिजिट है, ज्यादा है कम है, उसको नापता है। डिपेंडिंग ऑन द सेंसर एंड स्केल यूज्ड थर्मोमीटर्स आर डिफरेंट लाइक। अब उसी सेंसर और उसी स्केल के हिसाब से सारे थर्मोमीटर को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से हिस्से हैं वो, क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिक मतलब जो डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं या आपका बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपके घर में होगा, उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। दूसरा है अल्कोहल थर्मोमीटर। अभी अल्कोहल थर्मोमीटर मतलब अल्कोहल का टेम्परेचर मेजर करता है, क्या करता है वो मैं आपको बताऊंगा जैसे आगे चलता है। तीसरा है मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर, मतलब ग्लास के अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ थर्मोमीटर। अभी मर्क्यूरी ही क्यों, क्योंकि मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये तो एक उसकी स्पेशलिटी हो गई। दूसरी मर्क्यूरी की स्पेशलिटी ये है कि वो हीट के साथ एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसका मतलब अगर आप मर्क्यूरी को गर्म करोगे तो वो बहुत जल्दी फैल जाता है, वो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है। उसी वजह से मर्क्यूरी को पसंद किया जाता है टेम्परेचर को नापने के लिए। और जैसे ही ठंड आ गई ना तो मर्क्यूरी पूरा जल्दी से सिकुड़ जाएगा, तो उसका जल्दी रिस्पॉन्ड करने की वजह से उस एलिमेंट को हम थर्मोमीटर में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल थर्मोमीटर। अभी डिजिटल थर्मोमीटर, जैसे डिजिटल आपके घर में घड़ी होती है, आप जो रिस्ट वॉच पहनते हो वो भी डिजिटल हो गई। डिजिटल मतलब उसमें कांटे नहीं होते, उसमें स्केल्स नहीं होते, वो डायरेक्टली रीडिंग बताता है इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स। तो ये हो गया हमारा डिजिटल थर्मोमीटर। तो सारे थर्मोमीटर को एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक फैक्ट है, फैक्ट को नहीं छोड़ना है। फैक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपका नॉलेज बढ़ता है। तो फैक्ट क्या है, यहाँ पे देखो मैं जूम कर रहा हूँ, हाँ इतना ही, मैक्सिमम इतना ही जूम हो रहा है। द हाईएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड ऑन अर्थ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टेम्परेचर अगर कोई मेजर किया गया हो तो वो है 56.7 डिग्री सेल्सियस, which was measured on July 10, 1930 at the Death Valley, USA। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दिन का टेम्परेचर, डे टेम्परेचर जो बोलते हैं, अभी कितनी गर्मी है, अभी समर है, तो अभी आप देखोगे कि थर्मोमीटर में टेम्परेचर कितना है, तो आप देखोगे 38, 39, 40, 41, ज़्यादा से ज़्यादा 42, 43 तक आपने देखा होगा। बट अमेरिका में डेथ वैली करके एक जगह है वहाँ का टेम्परेचर इज हाईएस्ट, पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर नापा गया है जो कि है 56.7 डिग्री सेल्सियस। अगर आप उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए याद करो क्या करना था, 9/5 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है उसके अंदर 32 को ऐड करो, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो फ़ारेनहाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे 56.7 डिग्री को फ़ारेनहाइट में करो तो 134 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, विच वॉज मेजर्ड ऑन जुलाई 10, जुलाई 10 को 1913 में नापा गया था डेथ वैली में। अभी इसका नाम डेथ वैली इसलिए है क्योंकि वो ना बड़ा सा मैदान है और आजू बाजू कोई भी बिल्डिंग, कोई भी, वहाँ पे जानवर भी नहीं देखे जाते, उतना गर्म है। तो वो पूरा मैदान होने की वजह से अगर आप वहाँ पे गुम हो गए ना तो आप डायरेक्शन भूल जाते हो गर्मी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से। तो वहाँ पे ना जो भी लोग खो जाते हैं ना उनकी ज़्यादातर डेड बॉडी ही मिलती है, उसी वजह से उसको डेथ वैली बोला जाता है, जो कि अमेरिका में है। एंड द कोल्डेस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड ऑन अर्थ, मतलब सबसे ठंडा टेम्परेचर आज तक दुनिया में जो नापा गया है वो -89.2 डिग्री सेल्सियस है। -0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाती है, तो ये -89 मतलब कुल्फी जम जाएगी इंसानों की भी, दैट इज -128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर आप उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। रिकॉर्डेड कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, एट वॉस्टॉक स्टेशन एंटार्क्टिका ऑन जुलाई 21, 1983। ये वॉस्टॉक स्टेशन एक वहाँ पे एक रूम बोलो बनाया गया है
वहाँ पे एंटार्क्टिका में ये टेम्परेचर मेजर किया गया था। उससे आगे हम जा ही नहीं पाए, पोल्स जो होते हैं ना वहाँ पे जा ही नहीं पाए, वहाँ पे तो मरने की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये अच्छा सा फैक्ट था, आप चाहो तो दोस्तों को भी बताओ तो मजा आएगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो नाउ वी आर मूविंग फॉर अ मर्क्यूरी थर्मोमीटर। जो हमारा अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर थे उसमें मर्क्यूरी थर्मोमीटर को हम देखते हैं। व्हाट इट सेज, यस ओके, चलो आई होप आप सभी को भी स्क्रीन अच्छे से दिख रही है। ठीक है, द मर्क्यूरी थर्मोमीटर वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय गैब्रियल फ़ारेनहाइट। अभी जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर ढूंढने वाले जो सबसे पहले इंसान थे उनका नाम था गैब्रियल फ़ारेनहाइट, और उन्होंने ये थर्मोमीटर ढूंढ लिया था 1714 में, 1714 में। अभी कौन सा चल रहा है, 2021, मतलब 76 साल नहीं, 376 भी नहीं, 396 ईयर्स अगो, अप्रोक्सीमेटली 400 साल पहले ये काम हुआ था। दिस थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट लिक्विड एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। और ये थर्मोमीटर उस बेसिक प्रिंसिपल पे बनाया गया कि कोई भी लिक्विड को अगर आप गर्म करोगे, कोई भी मेटल को आप गर्म करोगे तो उसकी साइज बढ़ जाती है, और जब भी आप मेटल को ठंडा करते हो तो उसकी साइज कम हो जाती है। अभी मेटल होते हुए भी लिक्विड फॉर्म में एक ही एलिमेंट था जो कि है मर्क्यूरी, जिसका सिंबल है Hg। आपको अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो बता रहा हूँ, याद नहीं करना, तो उसके लिए मर्क्यूरी को सिलेक्ट किया गया। मर्क्यूरी विच इज अ लिक्विड इज फिल्ड इन द टेम्परेचर सेंसर बल्ब। मर्क्यूरी जो लिक्विड फॉर्म में होता है और सिल्वर कलर का होता है, आपको चमकता हुआ दिखेगा, उसको क्या किया गया, एक छोटा सा बल्ब लिया गया और उसके अंदर भर दिया गया, और उस बल्ब को भरने के बाद उस बल्ब के ऊपर ना एक बड़ी सी ना ट्यूब लगा दी गई। तो अभी क्या होगा, जब भी मर्क्यूरी को आप गर्म करोगे तो वो पूरा फैल जाने की, मतलब हर जगह फैल जाने की जगह वो सिर्फ ट्यूब में फैलेगा। तो वो क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ने पे ट्यूब में आगे बढ़ेगा, ऊपर तक जाएगा, और जैसे ही ठंडा होता है वो ट्यूब में नीचे आएगा। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर को मेजर किया, टू मेजर द टेम्परेचर। A rise in temperature causes the mercury to rise। जैसे ही तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो मर्क्यूरी वो ग्लास की ट्यूब है जिसको हम कैपिलरी भी बोलते हैं, उसमें ऊपर चला जाएगा। एंड दैट हैज मार्किंग ऑन इट एंड कैन बी रिकॉर्डेड। और उसी मार्किंग को रिकॉर्डिंग करके हम उसका टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। ओके, सो मर्क्यूरी जैसे ही टेम्परेचर उसको मिलेगा, वो कैपिलरी ट्यूब, अभी आप बोलोगे सर ये कैपिलरी ट्यूब ना नया वर्ड है, वो क्या है? तो कैपिलरी ट्यूब कोई नया वर्ड नहीं है। कैपिलरी ट्यूब एक ग्लास की ट्यूब ही होती है, बट उसमें फ़र्क ये होता है कि उसके अंदर का जो होल होता है ना, उसके अंदर की जो ट्यूब होती है, ओपनिंग होती है, वो काफ़ी छोटी होती है, इसी वजह से उसको कैपिलरी ट्यूब बोला जाता है। जब भी बाहर का डायमीटर भले ही बड़े हो, पर अंदर का जो स्पेसिंग है वो बहुत ही कम हो, छोटा हो, इतना छोटा डायमीटर होता है कि आपकी जो वो सुई होती है वो भी मुश्किल से जा पाएगी, वो भी अटक जाएगी। तो जब भी पतला डायमीटर से होके मेटल को जाना पड़ता है ना, तो वो पतले डायमीटर वाली ग्लास ट्यूब को हम कैपिलरी बोलते हैं। दैट हैज मार्किंग ऑन इट, और उसके ऊपर मार्किंग लगी हुई होती है। वो डिग्री सेल्सियस में भी हो सकती है, फ़ारेनहाइट में भी, दोनों साथ में भी हो सकते हैं, कुछ केल्विन्स वाली भी होती है। तो जिससे हम टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है वी कैन रिकॉर्ड इट। द रीजंस दैट मेक मर्क्यूरी सूटेबल फॉर दिस पर्पस। अभी मर्क्यूरी को ही थर्मोमीटर के लिए क्यों चूज किया गया, हालांकि मैंने बता दिया, फिर भी उसको बता देते हैं। उसका नीचे दिए गए रीजन है, और ये रीजंस 2 मार्क से लेके 3 मार्क में पूछे जा सकते हैं। सो इट इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और मैं आपको वर्कशीट में भी ये देने वाला हूँ कि से दैट वाई यू आर चूजिंग मर्क्यूरी फॉर अ थर्मोमीटर। तो ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इट हैज़ अ सिल्वरी ग्रे कलर दैट मेक्स इट इजीली विजिबल। सबसे पहला फ़ायदा मर्क्यूरी को सिलेक्ट करने का ये है कि उसका सिल्वर और ग्रे कलर है, चमकदार कलर है, तो उसका रीडिंग मेजर करना, उसके रीडिंग को देखना काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि आंखों को सीधा ही दिखाई देगा। इट इज़
रिफ्लेक्टिंग सो मच, इतना अच्छा रिफ्लेक्ट करता है कि आराम से आप उसको पढ़ सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास। दूसरा उसका एडवांटेज है, ग्लास तो छोड़ो, मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है वो किसी के साथ चिपकता नहीं, वो पूरा डिटैच ही रहता है, वो आसानी से फिसल सकता है। अगर आपके हाथ में 1 ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी हो और आपने उसको जमीन पे गिराया ना तो वो गुम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बिखर जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में और बाद में उसको ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाता है। हाँ, मर्क्यूरी इज पॉइजनस, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो कभी भी आप गलती से मर्क्यूरी के साथ खेल रहे हो तो वो मर्क्यूरी आपके मुंह में नहीं जाना चाहिए। इट इज़ वेरी पॉइजनस, बहुत ही कम टाइम में डेथ हो सकती है। सो बी अवेयर ऑफ अ मर्क्यूरी। वो दिखने में जितना ब्यूटीफुल है उतना ही खतरनाक है बॉडी के लिए। सो बी अवेयर ऑफ अ मर्क्यूरी, ठीक है। उसके बाद है इट हैज़ अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपांशन। अब ये यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपांशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपांशन का मतलब होता है अगर आप उसको 1 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हो, 1 डिग्री सेल्सियस दे रहे हो, तो मान के चलो कि वो 1 मिलीमीटर खिसकता है। अगर आप उसको 2 डिग्री दोगे तो वो 2 मिलीमीटर ही खिसकेगा, 3 दोगे तो 3 ही खिसकेगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सपांशन भी उसी रेट से बढ़ रहा है। इसके कम बढ़ने से ये ज्यादा बढ़े या इसके ज्यादा बढ़ने से ये कम बढ़े, ऐसा नहीं, वो टेम्परेचर के साथ ही साथ बढ़ता जाता है, जो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। सो दैट इज व्हाई इट डू हैव अ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, रेट मतलब गति, ऑफ एक्सपांशन मतलब फैलने की एक समान गति होने की वजह से उसको वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब बहुत ही बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस मेजर करना हो तो भी हम मर्क्यूरी थर्मोमीटर से कर सकते हैं, क्योंकि 100 डिग्री पे भी वो इतना ही खिसकेगा जितना 1 डिग्री पे खिसक रहा था। तो इसी वजह से टेम्परेचर को मेजर करना आसान हो जाता है। अभी पानी का आप देख लो, पानी शुरुआत के 50-60 डिग्री में हिलता भी नहीं, और जैसे ही वो 90 और 100 डिग्री पहुंचने लगता है तो जब भी आप विंटर सीजन में पानी गर्म करते हो तो वो बर्तन के ऊपर ढका हुआ ढक्कन भी उसको उड़ा देता है। क्यों? क्योंकि उसका यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपांशन नहीं है। 60 तक तो उसको कुछ फील ही नहीं होता और 90-100 पे तो वो कूदने लगता है, इवोपरेट भी हो जाता है। तो मर्क्यूरी के साथ ऐसा नहीं होने की वजह से वो टेम्परेचर मेजर के लिए बेस्ट है। फोर्थ पॉइंट इज द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर। इस थर्मोमीटर की जो रेंज है, रेंज का मतलब होता है वो कहां से लेके कहां तक नाप सकता है। यू हैव टू रिमेंबर, यहां से लेके यहां तक तो रेंज है। आप कितना मैच कर सकते हो यहां से लेके यहां तक, तो दैट इज योर रेंज। आप कितना सामान उठा सकते हो, तो 0 किलोग्राम से लेके 10 किलोग्राम, तो आपकी वो 0 से लेके 10 तक की रेंज है। तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर की रेंज कितनी है? देखो, मर्क्यूरी जो है वो -38 डिग्री सेल्सियस से 356 350 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकता है। आप बोलोगे सर उसके बाद क्या होता है? तो देखो, -38.0 डिग्री सेल्सियस से पहले जब उससे भी कम टेम्परेचर हो तो मर्क्यूरी जम जाता है, इट बिकम्स सॉलिड। वो जो लिक्विड था वो सॉलिड हो जाता है, जम जाता है, तो उससे कम टेम्परेचर हम नाप नहीं सकते। जबकि 356 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पे वो स्टार्ट्स इवोपरेटिंग, वो वेपर फॉर्म होने लगता है, वो बबल बनाने लगता है, तो उससे ज़्यादा भी हम नाप नहीं सकते। तो आप बोल सकते हो कि मर्क्यूरी का फ्रीजिंग पॉइंट -38 डिग्री सेल्सियस है, जैसे पानी का 0 डिग्री सेल्सियस है, और मर्क्यूरी का बॉइलिंग पॉइंट 350 350 डिग्री सेल्सियस है, जो पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये पानी से बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारी चीज़ों को नाप सकता है। तो दिस 4 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसको अच्छे से लर्न करना है ताकि फ्यूचर में जब क्वेश्चन हो तो आराम से इसको याद कर सको, और ये इंटरेस्टिंग भी है, याद रह जाएंगे। The most common is the one which is used to measure your body temperature. अभी ये सारे थर्मोमीटर मर्क्यूरी को क्यों चूज करना है ये तो हमें पता है, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो थर्मोमीटर है वो आपकी तबीयत का ध्यान रखने के लिए है, जिसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं।
विच इज नोन एज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि तबीयत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। तो क्या फ़र्क होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में, वो हम देख लेते हैं। The clinical thermometer was invented by Sir Thomas Clifford Allbutt in 1866। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर को सबसे पहले ढूंढने वाले या बनाने वाले थे सर थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट। सर, अभी आप बोलोगे सर मतलब ये भी पढ़ाते थे क्या स्कूल में वगैरह? नहीं, जो भी साइंटिस्ट होते थे उनको ये सर जो नाम है वो एज अ नेम दिया जाता था अगर वो कुछ क्वालिफाई कर लेते हैं। जैसे कि इंडिया में अगर आपने पीएचडी कर ली तो आपको डॉक्टरेट की डिग्री दी जाती है जिसमें आपको डॉक्टर बुलाया जाता है। वो डॉक्टर मतलब ऑपरेशन वाला डॉक्टर है वैसा नहीं। उसी तरीके से साइंटिस्ट को भी सर करके नाम दिया जाता था जब वो कुछ क्वालिफाई कर लेते थे। सर थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट ने 1866 में 66 में सबसे पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर बनाया। इट इज यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। इसका इस्तेमाल स्पेशली बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ही किया जाता है और किसी के लिए नहीं। ना ही पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, ना ही पानी का बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, आपका बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए ही इसको बनाया गया। इट कंसिस्ट ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब। इसके अंदर भी जैसे मर्क्यूरी थर्मोमीटर होता है, कैपिलरी ट्यूब जैसे मैंने आपको बताया इसमें भी थी, विच इज क्लोज्ड एट वन एंड, जिसका एक हिस्सा बंद कर दिया गया था, एंड कंटेन्स अ मर्क्यूरी फिल्ड ग्लास बल्ब, और उसके दूसरे हिस्से पे मर्क्यूरी से भरा हुआ छोटा सा बल्ब होता था। एट द अदर एंड, दूसरे छोर पे, नियर द बल्ब अ स्मॉल बैंड और किंक इज प्रेजेंट। उसके दूसरे छोर पे एक छोटा सा खांचा दिया जाता था, एक छोटा सा बैंड दिया जाता था, जिसकी वजह से मर्क्यूरी को वापस आने में टाइम लगता था। अभी मेरे पास यहाँ पे फिगर हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। यस, क्लिनिकल थर्मोमीटर है यहाँ पे। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे आपको मर्क्यूरी का बल्ब तो दिख रहा है। देखो मैं यहाँ पे पेंसिल से आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ना मर्क्यूरी बल्ब तो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ पे ना मर्क्यूरी को भरा जाता है, दिख रहा है ना, पेंसिल के एंड के जैसा है। बाद में आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ना आपको किंक दिखाई देगी। किंक मतलब छोटा सा बैंड। अभी मैं पेंसिल से आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा नजदीक से देखना पड़ेगा, दिखेगा भी नहीं। वो किंक क्या होता है? थोड़ा सा बैंड, मतलब वो कैपिलरी ट्यूब को ना वहाँ पे कंस्ट्रेंट किया जाता है। कंस्ट्रेंट मतलब वहाँ से थोड़ी सी जगह ना कम कर दी जाती है। आप बोलोगे सर क्यों कम कर दी जाती है? क्योंकि यहाँ पे ना सोचो, अभी आपने टेम्परेचर मेजर किया, टेम्परेचर ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। अभी मर्क्यूरी ना बहुत ही ज़्यादा एक्सपांड करता है, मतलब टेम्परेचर को ना तुरंत नापता है, ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी मान लो कि आपने थर्मोमीटर को मुंह में रखा, अभी आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। अभी मुंह से निकल दिया तो थोड़ी भी देर हो गई ना तो वो टेम्परेचर नीचे आ जाएगा और आपको गलत रीडिंग मिलेंगे। आपको लगेगा बुखार तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो मर्क्यूरी नीचे उतर रहा है, वो नीचे उतरने की स्पीड कम करने के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी खांच दी जाती है, एक छोटा सा, उसको जगह को ब्लॉक कर दिया जाता है। पूरा ब्लॉक नहीं करते, थोड़ा ही ब्लॉक करते हैं। तो क्या होता है, टेम्परेचर ऊपर तो जाता है पर नीचे आने के लिए ना हमें टाइम मिल जाता है। तो जब भी आप मुंह में थर्मोमीटर रखा निकाला ना तो 1-1.5 मिनट तक वो टेम्परेचर वहीं का वहीं रहता है। सो यू कैन हैव अ एक्यूरेट टेम्परेचर। और आपने देखा भी होगा डॉक्टर लोग जब टेम्परेचर को नाप देते हैं तो उसके बाद ना वो झटकते हैं थर्मोमीटर को। क्यों झटकते हैं? क्योंकि झटकने की वजह से वो पूरा मर्क्यूरी फिर से नीचे आ जाएगा। और आपने देखा होगा कि डॉक्टर ना कुछ ज्यादा ही वक्त तक मर्क्यूरी को आपके मुंह में रखते, मर्क्यूरी मतलब थर्मोमीटर को ज्यादा ही वक्त तक मुंह में रखते हैं। क्यों मुंह में रखते हैं? क्योंकि वो टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ता है, तो इट टेक्स टाइम। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे एक किंक दी गई है, क्यों दी गई है आपको समझ में आ गया। सो ओके,
Near the bulb, a small band or kink is present. It prevents the backflow of mercury in the bulb on the withdrawing the thermometer from a person's body. तो ये किंक की वजह से वो बैक फ्लो जो होता है मर्क्यूरी जो जल्दी से नीचे आ जाएगा वो जल्दी से नीचे नहीं आएगा और लोगों की बॉडी का परफेक्ट टेम्परेचर आप नाप सकते हो. This helps in getting the accurate reading of a body temperature. इसकी वजह से हमें perfect, accurate, punctual reading मिल सकता है. You will have observed doctors giving the thermometer a slight jerk before using it again. आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं वो इस्तेमाल से पहले भी उसको झटकते हैं और इस्तेमाल के बाद भी उसको झटकते हैं. क्यों? क्योंकि वो मर्क्यूरी को नीचे लाने के लिए. This enables the mercury to flow back into bulb. इसी की वजह से जो मर्क्यूरी है वो वापस बल्ब में आ जाएगा. On the long glass tube, लंबी जो ग्लास की ट्यूब है, the temperature scale is marked. उसके अंदर स्केल मार्क किए गए होंगे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में. देखते हैं. हाँ, तो यहाँ पे देखो आपको स्केल्स दिए गए हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखो कि ऊपर की जो लाइन है वो डिग्री सेल्सियस में है. ध्यान से देखो 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. तो ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है कभी कभी पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज डिग्री सेल्सियस में बताओ. तो क्या होगा वो रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस. और ये भी पूछा जाता है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज बताओ फ़ारेनहाइट में. तो यहाँ पे देखो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. और ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे सर 37 जो है ना वो रेड कलर का दिया गया है. यहाँ 37 जो है वो रेड कलर का दिया गया है. वो ऐसा क्यों किया सर? सारे तो ब्लैक में लिखे हैं, उसको रेड में क्यों लिखा है? तो इसका रीज़न ये है कि 37 डिग्री सेल्सियस आपका बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है. अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको बुखार है और उससे कम टेम्परेचर होता है तो आपको जुकाम है. ठीक है, तो ये अगर आपके पास है तो आराम से आप बोल सकते हो कि आपको बुखार है, जुकाम है, क्या करना है, पैरासीटामोल लेना है, डॉक्टर के पास जाना है. ये सारी चीज़ें आप आराम से बोल सकते हो. अभी आप बोलोगे कि सर कब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो चलेगा? तो 102 डिग्री सेल्सियस तक देयर इज नो प्रॉब्लम. उतना फीवर बहुत लोगों को रहता है तो देयर इज नो इशू. 102 से ऊपर जा रहा है देन यू हैव टू वरी अ लिटल. उतर नहीं रहा है तो यू हैव टू वरी और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. तो अभी 37 डिग्री सेल्सियस बोलो या 98 फ़ारेनहाइट बोलो, ये दोनों बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर हैं. डिग्री सेल्सियस में भी पूछा जा सकता है, फ़ारेनहाइट में भी पूछा जा सकता है. ठीक है, तो ऊपर वाला जो स्केल है वो डिग्री सेल्सियस का है. डिग्री सेल्सियस में आपको नापना है तो ऊपर वाली लाइन को देखना है, फ़ारेनहाइट में नापना है तो नीचे वाली लाइन को देखनी है और दोनों रेंज याद रखनी है. ठीक है, ओके. चलो अभी ठीक है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल. तो ये जो हमारे पास थर्मोमीटर है वो सेल्सियस में भी होता है और फ़ारेनहाइट में भी होता है. ओके. द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन, किसी भी आम हेल्दी इंसान का सामान्य तौर पे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में बोलना है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. मार्क्ड विथ अ रेड एरो, और उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर में लाल अक्षरों से और लाल लाइन से इंडिकेट किया जाता है. द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डज नॉट गो बिलो, किसी भी हेल्दी इंसान का बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं जाना चाहिए एंड और बियॉन्ड 42 डिग्री सेल्सियस, और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए या कभी नहीं जाता. ठीक है, तो उसी की वजह से इसका रेंज भी यही है. तो इससे और दो ऑब्जेक्टिव निकलते हैं कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डज नॉट गो बिलो व्हाट ब्लैंक 35 डिग्री सेल्सियस और 95 फ़ारेनहाइट, और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डज नॉट गो बियॉन्ड डैश 42 डिग्री सेल्सियस और 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट.
दिस इज वाई, उसी वजह से क्लिनिकल थर्मोमीटर इज मार्क्ड फ्रॉम, क्लिनिकल थर्मोमीटर को मार्क किया जाता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस के स्केल में, या फिर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ठीक है, अभी हाउ टू यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर और प्रिकॉशंस जो हैं इसको हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखेंगे, क्योंकि आज का वीडियो 30 मिनट्स का तो हो गया है, उससे ज़्यादा मैं पढ़ाऊंगा तो आप बैठे बैठे सो जाओगे। ठीक है, तो मैं वर्कशीट भी इसी में इंक्लूड कर देता हूँ, आपको वर्कशीट में क्या करना है मैं अभी से बता देता हूँ। ठीक है, तो वर्कशीट में एक क्वेश्चन ये है कि गिव द रीजंस दैट मेक मर्क्यूरी सूटेबल फॉर दिस पर्पस। ठीक है, ये वाला, हाँ ये वाला आपको करना है। ठीक है, और ठीक है, हाँ और ये जो एक पैराग्राफ है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन, ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है। तो टोटली 2 ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, और इसको आपको लर्न भी करना है। अगर आपको स्कूल में बुलाया जाता है तो ये सारे सवाल मैं आपको पूछूंगा, तो डोंट स्किप इट, स्किप मत करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम हाउ टू यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो बेटा, और वीडियो समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा देखो, और जब भी फ्री टाइम मिलता है देखो, और होमवर्क मुझे 6 बजे से पहले ही भेजना है, उसके बाद नहीं भेजना है। ठीक है, तो ये जो 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो 6 बजे से पहले आप मुझे भेज देना। टिल देन वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच बेटा।